हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी मिनी गार्डन। देखिए, मई की गर्मी में हम अपने गुलाब के प्लांट की केयर कैसे कर सकते हैं और कौन सी उसमें खाद दें ताकि हमारा प्लांट गर्मी से बचा रहे और उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहे। और फ्लावरिंग तो देखिए, अब गर्मी का टाइम है, फ्लावरिंग तो प्लांट करता है, लेकिन फ्लावरिंग करता है पर छोटे फ्लावर आते हैं। जिस तरह से देखिए मेरे प्लांट पे आ रहे हैं, ये कश्मीरी रोज़ है मेरा और इस पे छोटे छोटे फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो ग्रोथ है वो भी इसमें देखिए चल रही है। इस तरह से ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ हो रही है इसकी, पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में इसको हम कैसे अपने प्लांट को सुरक्षित रखें, गर्मी से कैसे बचाएं और कैसे इसकी हम देखभाल करें। जैसे कि अब मई का महीना चल रहा है, टेम्परेचर हमारा 40-45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। तो ऐसे में हम अपने प्लांट्स को ऐसा क्या दें कि वो हमारे अगले सीज़न में फ्लावरिंग अच्छे से करे बरसात के टाइम में। तो देखिए, वही इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे ये मेरा गुलाब का प्लांट है कश्मीरी रोज़, अब इसके फ्लावर जो हैं वो स्पेंड हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ये फूल कट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से इसके फूल सूख चुके हैं सारे, तो इनकी मैं प्रूनिंग कर दूँगी इस तरह से। और जितने भी आपके उस पे पौधे पे फूल लगे हुए हैं उनको कट कर दीजिए अगर वो सूख चुके हैं तो। इस तरह से देखिए मैंने सारे फूल कट कर दिए और इनको कट करने के बाद देखिए इसके ऊपर आप कोई भी फंगीसाइड लगा दीजिए। अगर आपके पास फंगीसाइड है तो आप फंगीसाइड लगा दीजिए, नहीं तो आप हल्दी भी लगा सकते हैं, पर मैं ऐसा कुछ नहीं लगाऊंगी। तो देखिए, मैं तो ये नेचुरल तरीके से मैं सिंपल ही अपनी गार्डनिंग करती हूँ और एलोवेरा जेल में लगा देती हूँ। जितनी भी मैं प्लांट की प्रूनिंग करती हूँ उन सब के ऊपर मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ। इस तरह से देखिए जहाँ जहाँ से हमने कटिंग की है वहाँ पे हम एलोवेरा जेल लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारे प्लांट पे फंगस नहीं लगेगा, फंगस से हमारा प्लांट बचा रहेगा। और गर्मी के मौसम में गुलाब के प्लांट पर ज़्यादा कीड़ों का अटैक होता है। वैसे तो हर प्लांट पे होता है, लेकिन गुलाब के प्लांट पर भी होता है। पर मेरे प्लांट पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इस पे डालती रहती हूँ, स्प्रे करती रहती हूँ, इसकी अच्छे से केयर करती हूँ, इसलिए मेरे प्लांट अभी कीड़ों के अटैक से तो सुरक्षित हैं। तो इस तरह से देखिए, हम जितनी भी प्रूनिंग करेंगे अपने प्लांट की, सब पे एलोवेरा जेल हम इस तरह से लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा प्लांट फंगस से बचा रहेगा और डाई बैक की प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। कटिंग करने से क्या होता है कि जब कई बार हम उस पर कुछ नहीं लगाते तो क्या होता है, वो वहाँ से वो जो ब्रांच होती है वो सूख जाती है, नीचे तक वो सूख जाती है, तो वो प्रॉब्लम हमारे प्लांट पे नहीं आएगी। तो इस तरह से देखिए हमने एलोवेरा जेल इस पे लगा दिया है। अब मैं कौन सा इसमें फर्टिलाइज़र डालूँगी ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। तो देखिए इस तरह से ये मेरे पास एलोवेरा है, एलोवेरा की मैंने एक पत्ती ले ली है। अब इस पत्ती को हम, ये जो हमारा पीछे से प्लांट है, ये वाइट पार्ट है इसको हम कट कर देंगे। ये वाइट पार्ट हमने इसका कट कर लिया है और इस एलोवेरा को भी हम कट करके, ये हमने 1 लीटर पानी लिया है और इस पानी में हम डिप करके इसको रख देंगे। इसको मैं अभी कट कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारा एलोवेरा की जो पत्ती थी हमने कट करके इसमें पानी में अपने डिप करके रख दी है। और इसके बाद हम दूसरी चीज़ इसमें क्या डालेंगे, ये देखिए, ये है मेरे पास केले के छिलके को सुखा करके मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है, ये वही है। तो ये भी मैं इसमें डालूँगी। तो ये पोटास से भरपूर होता है और इसमें जो है केले में सारे ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर आपके पास फ्रेश बनाना पील है तो आप उसको भी डिप करके रख सकते हैं और उसका जो लिक्विड बनेगा उसको आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। लेकिन जब ठंडी खाद की बात आती है तो देखिए इस तरह से मैं इसमें अंदाजे से 2 चम्मच के करीब मैं इसमें बनाना पाउडर डाल दूँगी, बनाना पील पाउडर, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जब गर्मियों में खाद देने की बात आती है किसी भी प्लांट को, तो इससे ज़्यादा ठंडी खाद कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये
एलोवेरा भी ठंडा होता है और बनाना पील जो है वो भी ठंडा होता है, उसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है। इस तरह से हमने इसको डिप करके हम इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे और 24 घंटे के बाद ये हमारा फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं 24 घंटे के बाद। तो देखिए 24 घंटे रखने के बाद हमारी जो खाद हमने कल भिगो कर के रखी थी वो तैयार हो गई है। और अब मैं क्या करूँगी, इसको छानूँगी, छान करके इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। तो पहले इसको मैं छान लेती हूँ, किसी कपड़े की सहायता से आप छान सकते हैं या किसी छन्नी की सहायता से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आप छान सकते हैं। इसको छानना इसको ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो एलोवेरा के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे और इनको हम अपने कंपोस्ट बिन में या डाल देंगे। ये छान करके मैंने अलग कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला करके इसको डाइल्यूट कर लेंगे और डाइल्यूट करके हमारी ठंडी खाद जो है वो बन करके तैयार हो चुकी है। अब इसको हम किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में, ख़ास करके हम अपने गुलाब में इसको डालेंगे क्योंकि गुलाब में हमारी जो गर्मी है सहन करने की शक्ति नहीं होती। और ये आप सबको पता ही है, जैसे ये विंटर का प्लांट है और विंटर में इसमें फ्लावरिंग अच्छी तरह से ये फ्लावरिंग करता है, खुश रहता है विंटर में। तो इसको विंटर का ही मतलब गुलाब, सर्दियों का गुलाब कहते हैं। तो फ्लावरिंग तो ये गर्मी में भी करता है, लेकिन गर्मी में इसमें फ्लावर थोड़ा स्ट्रेस में रहता है गर्मी की वजह से और फूल इसमें छोटे आते हैं। तो देखिए इसको खाद देना तो बहुत ज़रूरी है और इसको हम ठंडी ही खाद दे सकते हैं कोई भी। अब जैसे मैंने ये बनाना पील की खाद और एलोवेरा की खाद को यूज़ किया है, इसको में डालने के लिए बनाया है, तो इस तरह से हम ठंडी खाद ही इसको दे सकते हैं। और ये खाद इसके लिए सबसे बेस्ट खाद है, बनाना पील फर्टिलाइज़र और एलोवेरा मिक्स, इसका मिक्सचर जो हमने बनाया है। ये देखिए एक ठंडी खाद बनकर के हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको अपने प्लांट्स में डाल देंगे। और एलोवेरा फंगीसाइड का भी काम करता है, इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड का भी काम करता है। इसको हम अपने प्लांट्स पे स्प्रे भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें जब कई बार हमारे गुलाब में कीड़े का अटैक हो जाता है, लेकिन मेरे प्लांट पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको, अगर आपके प्लांट में किसी कीड़े का अटैक है या पत्तियां किसी वजह से, किसी कीड़े की वजह से ख़राब हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, तो फिर इसका आप स्प्रे भी इस प्लांट पे कर सकते हैं। और इस खाद को आप 15 से 20 दिन के बाद अपने प्लांट्स पे दोबारा डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं इस खाद को अपने प्लांट्स में डाल दूँगी और ये सबसे हमारा बेस्ट फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो चुका है। गर्मियों के सबसे ठंडी खाद गुलाब के पौधे के लिए हमारे गुलाब के मरते हुए गुलाब के पौधे को बचाएगी और इस पे इसकी ग्रोथ को बढ़ाएगी और अगले सीज़न के लिए इसको तैयार करेगी। तो देखिए वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल, अगर आप नए हैं चैनल पर मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।